डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पर अपनी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी सेकेंड टॉपिक की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। किसी कारणवश जो ये क्लास जो है वो लाइव नहीं रह पाई, लेकिन मैंने रूटीन के तौर पर आपको क्लास जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक लाइन के माध्यम से आज की क्लास को हम शुरू करेंगे कि जिंदगी में एक सुख बेमिसाल रखिएगा। जिंदगी में एक सुख बेमिसाल रखिएगा, हालात जैसे भी हो, बस चेहरे पर मुस्कान रखिएगा, बस चेहरे पर मुस्कान रखिएगा। चलिए, तो आज का हम टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकतर विद्यार्थी जो है इसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु थे और कुछ जो है वो इसके बारे में पढ़ चुके भी होंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है विद्यार्थियों वो है ईसीजी। सभी विद्यार्थियों ने ये नाम सुना होगा, ईसीजी। तो ईसीजी क्या होता है? ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपने सभी ने ये नाम जो है वो सुना होगा कि चिकित्सकीय जो हृदय के संबंधी रोग होते हैं उसमें जो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, ईसीजी करवाने की सलाह देते हैं। जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि कोई ऐसी मशीन होगी जो हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों के बारे में उसका ग्राफिकल निरूपण करती होगी। वो मशीन जो है वो क्या है? ईसीजी है। वो क्या है? ईसीजी है। यानी कि इसकी हम परिभाषा दें तो परिभाषा क्या देंगे कि एक ऐसी मशीन जो हृदय की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का ग्राफिकल निरूपण करती हो, यानी कि एक ऐसी मशीन जो हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का क्या करती हो? ग्राफिकल निरूपण करती हो, ईसीजी कहलाती है। अब बच्चों, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ बनकर आ रहा है, जो इसके द्वारा ग्राफ दर्शाया जाता है, आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है तो उस दौरान क्या है, ईसीजी वगैरह मशीन जो भी उसकी काम करती रहती है, तो उसके अंदर इस तरह कुछ बीट सी मेजर होती रहती है, इस तरह। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्राफ है जो ईसीजी प्रोवाइड करवाती है। अब मैं बता दूं, इस ग्राफ की एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली है। इस ग्राफ को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। शब्द को ध्यान देना, ग्राम शब्द है यहाँ पर, इसको कहा जाता है ग्राम और इस मशीन को कहा जाता है ग्राफ। ये थोड़ा सा उल्टा है जो आपको ध्यान देना है। इसको क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्राफ कहा जाता है। मशीन को ग्राफ कहा जाता है, ध्यान देना। ठीक है, तो एक ऐसी मशीन जो हृदय की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का ग्राफिकल निरूपण करती हो क्या कहलाती है? ईसीजी कहलाती है। समझ आ रही है बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हृदय क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी से मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक पोटेंशियल विभव जो है, एक पोटेंशियल विभव कार्यरत रहता है एनी टाइम। यानी कि आपने पढ़ा होगा, पेशियों में मैंने पढ़ाया था सोडियम पोटेशियम चैनल। जिस विद्यार्थी की नहीं पढ़ी हुई तो ये क्लास मसल्स के अंदर जो है ये टॉपिक मेरा डाला हुआ है, पीछे आप देख लें। लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है, हमारे मसल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह काम करते रहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जन्म देते हैं। ठीक है, जिसके दौरान हमारी पेशियों में सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की परिघटना जो होती है वो संपन्न होती है। हृदय के अंदर इस तरह की घटनाओं का मेजरमेंट किया जाता है और इन घटनाओं का मेजरमेंट करने वाले मशीन को ईसीजी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, इसको आसान शब्दों में बिल्कुल हम एक सिंपल से वे में इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए कोई विद्यार्थी नहीं, कोई रोगी बोल देते हैं इसको, रोगी। ठीक है, इसका नाम निकाल दे कोई। चलो, ये है मोहनलाल है ये। ठीक है, अब मोहनलाल को क्या हो गया? ये किसी रीजन से जो बीमार हो गया। ठीक है, किसी रीजन के कारण ये क्या हो गया? बीमार हो गया। दिख रहा है सबको? मोहनलाल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये क्या है, ये इसके हृदय के अंदर कोई परेशानी आ रखी है। ये हाथ बना देते हैं भाई मोहनलाल का। ठीक है, इस मोहनलाल को कोई ना कोई परेशानी आ गई, इसके हृदय में दिक्कत आ गई, तो ये गया किसके पास, डॉक्टर के पास। उदास है, इसका चेहरा दिख रहा है आपको, इस तरह उदासी वाला बनाया मैंने, ठीक है। तो ये गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने इसको कहा कि तू क्या करवा, अपनी ईसीजी करा। इसको क्या कह दिया, ईसीजी करवाने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब इसकी ईसीजी करवानी है। ईसीजी मतलब इसके हृदय की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका मेजरमेंट करना है, तो इसको ईसीजी के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ, ईसीजी एक मशीन है जो इससे किस तरह अटैच होगी, इस व्यक्ति से, इस मोहनलाल से। इसकी एक लीड तो अटैच होगी इसकी इस फिस्ट से, ठीक है। एक लीड जो है ईसीजी मशीन की अटैच होगी इसकी राइट फिस्ट से, ठीक है। एक तो होगी लेफ्ट कलाई से अटैच्ड और दूसरी क्या होगी, राइट वाली से अटैच होगी, ठीक है। अब बहुत सारी लीड अटैच होगी इसके बाएं भाग से, इसके हृदय के बाएं भाग से, यहाँ से बहुत सारी लीड जो है वो अटैच हो रखी है, ठीक है। हृदय के बाएं भाग से, सॉरी, इसकी जो यहाँ वक्ष भाग है, थोरेसिक पार्ट के बाएं भाग से बहुत सारी इसकी लीड अटैच हो गई। एक लीड आ रही है इसके लेफ्ट एंकल पर, एक लीड क्या आ रही है इसके लेफ्ट एंकल पर, ठीक है। इस तरह इस लीड से इस तरह इस व्यक्ति को जोड़कर इसकी हृदय की जो मेजरमेंट है, हृदय का जो ग्राफ है, इलेक्ट्रिक गतिविधियों का ग्राफ है, वो तैयार किया जाएगा। अब ये ईसीजी अपना आउटपुट देगी, ये किस रूप में देगी, ये इस प्रकार से देगी, ठीक है। ठीक है, इस तरह चल रहा है सिस्टम, इस तरह चल रहा है तो मोहनलाल बिल्कुल ठीक है। इस तरह अगर सिस्टम चल रहा है तो मोहनलाल बिल्कुल ठीक है। बाहर इसके जो परिजन है वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई सामने से डॉक्टर आए, कोई खबर लेकर आए। इस तरह चल रहा है तो सारा सिस्टम सही है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे चलते चलते इस तरह होते होते ये सिस्टम इस तरह स्ट्रेट हो जाता है। तो स्ट्रेट होता है, डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, यानी कि हम जो मोहनलाल को बचा नहीं पाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। इस तरह ये ईसीजी जो है, ये बेसिक जानकारी है बच्चों, ये इतनी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ईसीजी क्या करता है, इस तरह ग्राफिकल इलेक्ट्रिक गतिविधियों का ग्राफिकल निरूपण देता है। अब ये चीजें आपको समझने के लिए ये भी जरूरी है कि ये है क्या, ऐसा उतार चढ़ाव ये क्या आ रहा है, ये बार बार क्या चीजें दिखाई जा रही है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना जान लेना जरूरी है कि ईसीजी करवाते हैं तो व्यक्ति के शरीर को किस प्रकार उस मशीन के साथ अटैच किया जाता है। तो बहुत सारे जो लीड है वो इसके हृदय वाले भाग से, लेफ्ट वाले भाग से, दूसरा इसकी एंकल से, लेफ्ट वाले से, एक राइट फिस्ट से और एक लेफ्ट से, दोनों इसके क्या है कलाइयों से जुड़कर इसका ग्राफिकल निरूपण किया जाता है। ये इस तरह चल रहा है तब तक तो सही है। अगर स्ट्रेट हो जाती है लाइन चलते चलते तो आई एम सॉरी वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये तो निरूपण की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या सिस्टम रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने ये चीज बताई है, इसका ध्यान रखना, ये जो इस तरह करके बच्चों ये जो आ रही है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है। और जो मशीन थी उसके लिए हमने क्या शब्द यूज किया था, ग्राफ शब्द यूज किया था, ठीक है। अब देखो कोई भी मसल्स हो, अब आपको पता है ये सारी सिस्टम क्या आ रहा है, हमारे हार्ट के अंदर भी मसल्स है, हार्ट के अंदर भी क्या है, मसल्स है। और उन मसल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, उनको कहा जाता है कार्डियक मसल्स। नोट करते रहना साथ साथ में क्लास को, आप भली भांति से समझ में आए ना। बहुत ही सिंपल और अच्छा टॉपिक है, मेरे ख्याल से साइंस के स्टूडेंट को ये कॉमन चीजें हैं, इनके बारे में ज्ञान जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हार्ट है, हार्ट की मसल्स जो होती है उनको क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल्स कहा जाता है, ठीक है। अब कोई भी मसल्स हो उसकी क्षमता होती है कि वो सिकुड़ भी सकती है
और वो रिलैक्स भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है उसमें और रिलैक्सेशन भी हो सकता है, और वो क्या हो सकती है, रिलैक्स भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों ही क्षमता जो है किसी मसल्स में पाई जाती है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि कोई भी, ये मान लीजिए मैं हार्ट की मसल्स बना रही हूँ, ये हार्ट की कोई मसल्स है, ठीक है, कार्डियक मसल्स बोल दूं बच्चों इसको, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। ये लीजिए, ये क्या हो गई, कार्डियक मसल हो गई। ये क्या है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब देखो इस कार्डियक मसल्स का मतलब क्या है, ये कार्डियक मसल्स जब भी सिकुड़ेगी तो एक स्थिति होती है कि यहां पर सोडियम होता है, सेल के बाहर सोडियम। इसको आप याद कैसे रखोगे, मैंने मसल्स वाले टॉपिक में भी बताया था कि भुट्टा नहीं होता जिस तरह मक्की वाला, उसके ऊपर नमक लगा रहता है, वो कॉमन स्थिति है। ठीक है, जब नमक अंदर जाएगा, जैसे ही ये सोडियम अंदर एंटर होगा, नॉर्मल स्थिति में नमक ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, एन सोडियम। अब ये सोडियम जैसे ही अंदर जाएगा तो सेल का क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, सेल का क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। जैसे ही सेल का डीपोलराइजेशन होगा बच्चों, तो उसको कहा जाता है कि सेल क्या होगी, सिकुड़ेगी। सेल क्या होगी, सिकुड़ेगी। जब भी किसी सेल का डीपोलराइजेशन होता है तो सेल क्या होती है, सिकुड़ती है, और सेल के सिकुड़ने को सिस्टोल भी कहा जाता है। सेल के सिकुड़ने को क्या कहा जाता है, सिस्टोल भी कहा जाता है। हम चीज समझ रहे हैं कि ये क्या है, ऐसा ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ये इसको समझने का प्रयास कर लें। बेसिक सेंस समझा रही हूँ आपको मैं, बात को स्टार्टिंग से लेकर हम कॉर्नर तक जाएंगे, अच्छी प्रकार से हम समझेंगे। ठीक है, हमारे पास समय है। ठीक, तो मैंने कहा कोई भी हार्ट की मसल्स होती है उसको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। जब भी किसी कार्डियक मसल्स के अंदर या किसी भी मसल्स के अंदर सोडियम एंटर होता है तो वो सिस्टोल स्टेज में आती है, यानी कि वो उसका डीपोलराइजेशन होता है, वो क्या होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखी। अब मान लीजिए किसी भी सेल के अंदर पोटेशियम K+, ठीक है, K+, जब भी किसी सेल से K+ बाहर आता है, देखो सोडियम अंदर जाएगा और K+ फिर क्या आएगा, बाहर आएगा। जब भी किसी सेल से K+ बाहर आता है तो सेल का रिलैक्सेशन होता है। सेल क्या होती है, रिलैक्स होती है। री से रिलैक्स, यानी कि आर से रिलैक्स और आर से ही रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन यानी कि जब भी किसी सेल से K+ बाहर आएगा तो सेल रिलैक्स होएगी। रिलैक्स का मतलब पहले सिकुड़ी थी, अब क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स को कहा जाता है रीपोलराइजेशन। आर से रिलैक्स और आर से रीपोलराइजेशन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज तो हम समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या बताया। आगे चलते हैं तो हार्ट की बात करते हैं, हार्ट के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे देखो। आगे अगर मैं किसी हार्ट का डायग्राम बनाऊं, अभी पीछे मैंने एक हार्ट पे क्लास डाली थी, अगर किसी बच्चे ने देखी है तो उसको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, नहीं भी देखी तो भी समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी हार्ट की बात करें तो हृदय की बात करें तो कुछ इस प्रकार से संरचना होती है हृदय की। ठीक, जल्दबाजी में डायग्राम बनाए, आपको सिर्फ समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सुंदर डायग्राम होता है हृदय का, ये लीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, अब एक चीज ध्यान में रखना, कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ये हृदय मेरा नहीं है, मैं यहाँ सामने खड़ी हूँ, सामने वाला हृदय किसी और व्यक्ति का है, तो क्या होगा? तो स्थिति अगर मैं इसकी तरफ मुंह करूँ तो ये मेरा राइट भाग आता है, तो इसका क्या होगा, ये लेफ्ट भाग होगा। हम किसी और का पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है, और ये क्या है, राइट पार्ट है। ठीक है बच्चों, ऊपर आलिंद होते हैं, एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं, निल्य होते हैं। ये
राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ ये क्या है, राइट एट्रियम और ये वेंट्रिकल है लेफ्ट वाला। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एल लिखा है, तो एक मिनट सॉरी, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये स्थिति समझ में आ रही? ठीक है, आगे अब मैं आपको बताऊं, हृदय के हमेशा राइट भाग में शरीर से आया हुआ ब्लड कलेक्ट रहता है, यानी कि कैसा ब्लड कलेक्ट रहता है, इसके अंदर अशुद्ध ब्लड रहता है। ठीक है, अशुद्ध ब्लड। ठीक है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, अशुद्ध ब्लड इसके अंदर होता है, बॉडी से शरीर के अंदर, इसके अंदर अशुद्ध ब्लड आता है। ये अशुद्ध ब्लड ये क्या करेगा, इस तरह पिचकेगा और ये पिचकते ही, राइट एट्रियम के पिचकते ही यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब इसमें 3 ऐसे पत्तियों के समान संरचना होती है, इस कारण इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और दूसरा वॉल्व, और वॉल्व में ये बात खास होती है कि ब्लड सिर्फ एक ही तरफ फ्लो कर सकता है, दूसरी तरफ ब्लड फ्लो नहीं होता। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वो ये जब पिचकेगा, राइट एट्रियम पिचकेगा तो ये ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, साधारण सी बात है, आ जाएगा। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों? अब ये यहाँ से इस तरह ये ऊपर जा रही है, ये मिटा रही हूँ, ये ब्लड इस तरह अशुद्ध ब्लड है बच्चों। अब ये जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स क्या कर देगा, इसका प्योरिफिकेशंस कर देगा, और प्योरिफिकेशंस करने के बाद में ये इसको दे देगा, लेफ्ट एट्रियम को दे देगा, बाएं आलिंद को दे देगा। अब ये जब पिचकेगा तो यहाँ पर डाइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व है, इससे ब्लड इसमें पहुंच जाएगा, ये बॉडी में पहुंचा देगा और बॉडी से ब्लड फिर से सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, अशुद्ध हो जाएगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये डबल सर्कुलर सिस्टम हम समझ पा रहे हैं, इस तरह का समझ में आ रही है बात को? ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि ब्लड पहले इसमें, इससे इसमें, फिर लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बॉडी में, सेलुलर रेस्पिरेशन और CO2 मिक्स हो गई। CO2 मिक्स होने के बाद में ये ब्लड जो है अशुद्ध है और अशुद्ध ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, ये चीजें हो रही है, तो ऐसे ही थोड़ी ना हो रही है ये चीजें, कोई ऐसा नहीं है कि हृदय ऐसे ही मतलब अपने आप इधर से इधर, इधर से इधर पाइप में, आप घर में भी पानी ऊपर चढ़ाते हो तो कोई ना कोई फोर्स काम करता है इस पे, तो ये बिना फोर्स कैसे काम कर देगा? हृदय है, लगातार काम करता रहता है, इसको काम करना है, तो ये बिना किसी एनर्जी के या बिना किसी इलेक्ट्रिक विभव के किस तरह काम कर देगा? नहीं कर सकता ना। तो इसके ऊपर भी बच्चों मसल्स काम करती है, मसल्स पर विभव काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, जिसके कारण मसल्स में सिकुड़न पैदा होती है और रिलैक्सेशन पैदा होता है, ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ का निरूपण इस तरह होता है कि ये लाइन जो है ना, ये P, इससे हम P से दर्शाते हैं। ठीक है ना, ये मेडिकल के शब्द है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये इस लाइन को हम P से दर्शाते हैं, पहले वाले को, ये QRS, इसको दर्शाते हैं QRS से। नेक्स्ट आगे जब लाइन जाएगी उसको S से दर्शाएंगे। ठीक है, PQRS हो गए, आगे T से दर्शाएंगे इसको। ठीक है, इस तरह इसका निरूपण किया जाता है इसको। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो P शब्द है, P शब्द किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? P शब्द यूज में लिया जाता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। यहाँ P वाला निरूपण जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। डीपोलराइजेशन यानी कि सोडियम का अंदर एंटर होना, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया। उसके बाद में आपको दिख रहा है ग्राफ में QRS। ठीक है, अब एक रिदम में चलती है, देखो आपको पहले एट्रियल इस तरह पिचकेंगे, फिर वेंट्रिकल पिचकेंगे, इनके एक रिदम है,
ठीक है। अब रिदम में देखो, पहले एट्रियल में ये क्रिया, अब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होगा। क्या होगा? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की घटना होगी। अब मैं बता दूं, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की जो घटना है उसको दर्शाया जाता है QRS से, QRS से। अब ये सारा का सारा सिस्टम QRS ये किसको दर्शाता है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब नीले, नीले की डीपोलराइजेशन को समझाता है। अब आप डीपोलराइजेशन शब्द को तो समझ पा रहे हो, डीपोलराइजेशन है क्या? यानी कि जब भी किसी सेल के अंदर सोडियम एंटर करता है तो वो क्या हो जाती है? डीपोलराइज हो जाती है, सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। यानी कि वेंट्रिकल का सिकुड़ना QRS से दर्शाया जाता है। समझ आ रहा है ना? ये ग्राफ किस तरह इस तरह ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारी चीजें साथ साथ में जिस तरह हो रही है वैसे ही मैं आपको दर्शा रही हूँ। अब एक चीज ध्यान में रखना, एट्रियल रीपोलराइजेशन के लिए, एट्रियल अपोलराइज हो गया, डीपोलराइज हो गया, इसके बाद में क्या होगा? रीपोलराइज होगा। इसका क्या होगा? रीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा। अब मैं बता दूं, पोटेशियम का बाहर जाना, पोटेशियम का बाहर जाने की वेव बहुत कम होती है, जो इस ग्राफ के अंदर निरूपित नहीं होती, ठीक है। बहुत ही छोटी सी होती है, ग्राफ के अंदर शो नहीं होती। तो इस कारण बेसिकली इसमें डीपोलराइजेशन को दर्शाया जाता है P वेव के द्वारा, QRS वेव के द्वारा, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो? मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ? देख, सीधी सी बात है, कोई टिपिकल बात नहीं है। इसको हम सीखेंगे कि ECG क्या है। ECG बच्चों एक मशीन है जो हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को, हृदय की जो इलेक्ट्रिक गतिविधियां होती है उसका मेजरमेंट करती है, ठीक है। आपके दिल में कोई भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, हृदय के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है तो उसका मेजरमेंट करती है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक एक्टिविटी किसी को देखा और हृदय की बीट, वो सब नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का मतलब हमारे शरीर के अंदर किस तरह किसी का सिकुड़न हो रहा है अलिंद नील्य में और किस तरह उसका फैलाव हो रहा है, उसकी जो ग्राफ है, अगर ये रिदम सही चलती रहेगी तो हृदय का पंपिंग सिस्टम सही चलता रहेगा, बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी, ऑक्सीजन रेट जो है वो हमारी सामान्य बनी रहेगी। तो कभी भी देखना आपने ऑक्सीमीटर वगैरह ये सब इस पे सेट रहता है, ECG वगैरह ऑपरेशन करता है तो व्यक्ति, तो ये ECG यानी कि हृदय की प्रत्येक बीट, प्रत्येक घटना, प्रत्येक सिकुड़न, प्रत्येक रिलैक्सेशन, सबका मेजरमेंट इस ग्राफ के द्वारा किया जाता है, जिससे पता चलता रहता है व्यक्ति की सभी घटनाएं जो है वो सामान्य तौर से चल रही है, ठीक है। तो ये जो है वो बच्चों आपका ECG है। ECG के बारे में ध्यान रखना। ECG जो है आपका टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो है कॉमन जानकारी जो है आपको दी गई है, इतना आपको पता होना ही होना चाहिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप क्लास को रिपीट मोड पे करके देख लेना, फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेशन में आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जो ये क्लास है वो निरंतर किसी न किसी टॉपिक पे चलती रहेगी। आप पढ़ते रहें, अच्छे तरह से मुस्कुराते रहें। ईश्वर हम सबको सही रखे, स्वस्थ रखे, इसी दुआओं के साथ। और सभी चीज़ें समझ में आ गई, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर आप जरूर अवगत करवाएं। धन्यवाद बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।